फाइनली आज के एपिसोड में 5 पन्नों का ज्ञान एक वीडियो में पेला गया था। मतलब एक सोच अच्छी थी, किसी चीज़ की प्रमोशन थी। आज के एपिसोड के एंड में दिखाया गया पूरे 5 मिनट का वीडियो, जिसमें लड़की को ही क्यों एडजस्टमेंट करना पड़ता है शादी के बाद। लड़का भी तो कर सकता है, क्योंकि लड़की तो वैसे भी सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आती है। तो एक तनिष जो ज्वेलर्स कंपनी है शायद उसी की एड थी, जिसमें उस सोच को बदला गया कि शादी के साथ साथ लड़की की कुछ चीज़ों को लड़कों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और शादी के बाद जब लड़का बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है तो लड़की एडजस्टमेंट करती है घर पे के, तो घर अगर लड़की भी अगर कोई बड़ी पोस्ट पे हो तो लड़कों को भी एडजस्टमेंट करना, मतलब बहुत कुछ उस वीडियो में दिखाया गया। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है एपिसोड का एंड, वही भी वही। अनुपमा बर्थडे के दिन पे छोटी अनु को लेकर आती है, आद्या को लेकर आती है। अनुष उसको देखकर खुश होता है, दोनों को मिलते हैं। अनुपमा बेहोश होती है और वो अनुपमा चिल्लाते हैं। बस अब आते हैं मुद्दे के बाद। जैसे तैसे करके अनुपमा वहां से निकली। फिर मेघा डरती कि मैंने भले ही बोल दिया है उसको, पर हम लोग आज ही निकलेंगे, मैं जन्माष्टमी तक का वेट नहीं कर सकती। बोला तुम उस पर दबाव डालो, क्योंकि तुम्हारी बेटी नहीं है, वो आद्या है। हम किसी और की बेटी को अपनी प्रिया बनाकर लेकर आए, क्योंकि हमारी प्रिया हमारे पास नहीं रही। फिर वही मेगा का रोना कि मेरी वजह से ये वो, पर नहीं, भगवान ने मेरी प्रिया मुझे लौटा दी है, वो अंदर है, मैं इसी को प्रिया मानती हूँ और यही प्रिया है। बस मैं इससे एक मिनट के लिए भी दूर नहीं करूँगी। अनुपमा समझ गई कि एक माँ का डर है, उसने अपनी बेटी को खोया है, तो वो आद्या में अपनी बेटी प्रिया ढूंढ रही है। तो ऐसे लोगों के साथ पुलिस डील नहीं, दिल से डील करनी पड़ेगी, ताकि ये लोग हर्ट ना हो, ये किस भी कर सकती है अपने आप के ऊपर। तो अनुपमा वहाँ से निकलती है। फिर रात को आती तो बाबूजी और ये सब लोग पूछते क्या हुआ। बोला कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रेस्ट करना है, कल जन्माष्टमी की तैयारी भी करनी है। तो अनुपमा चली जाती है। और उसी दिन रिश्ते वाले आते हैं मीनू को देखने के लिए। मीनू को देखते मीनू आती है। बोला हमारा बेटा भी डॉक्टर है, तुम इंटर्नशिप कंप्लीट करके डॉक्टर की प्रैक्टिस ही करना चाहती हो तो हमारे हॉस्पिटल में कर सकती हो। बोला आपका हॉस्पिटल तो प्रीमियम कस्टमरों के लिए है, मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ, मुफ्त में इलाज करना चाहती हूँ, कम पैसों में इलाज करना चाहती हूँ। तो क्या तुम लोग सेवा करते हो, हम लोग मेवा खाते हैं क्या। बोला मेरा वो मतलब नहीं था। तो आपका मतलब तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग में इतना बड़ा 5 स्टार होटल जैसा रूम देते हैं, सर्विस देते हैं, एसी देते हैं, खाना पीना, हेल्थ कॉन्शियस, हर चीज़ की वहाँ पे देखकर केयर टेकर होती है। बोला आप गलत नहीं हो, है जिनके पास पैसे वो आपके हॉस्पिटल में आएंगे, पर जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर कल को मेरा बेटा जो है यूएस जाता है, मेरे माँ बाप खुद यूएस रहते हैं, मैं यूएस छोड़ के इंडिया आई हूँ और इंडिया मेरा घर है, और ये डिसीजन मैं कभी नहीं बदलूंगी इंडिया छोड़ने का। तो बोला अगर मेरा बेटा यूएस चला गया किसी दिन तो क्या तुम उसके साथ यूएस नहीं जाओगी। बोला बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम शादी क्यों कर रही हो, करना तो मैं चाहती ही नहीं हूँ शादी, तो फिर हमें क्या मजाक के लिए बुलाया गया यहाँ पे। गुस्से में वो लोग निकल गए। बा ने बोला शर्म वरम है कि नहीं। बोला आपने मुझसे पूछा था इनको बुलाने से पहले। अब एक लड़की ये भी डिसाइड नहीं कर सकती कि उसको किस तरह का साथी चाहिए और किस तरह से उसको जीना है। फिर तोशू ने बोला क्या तुम्हारे दिल में पहले से कर ये बात छिड़ गई है तो छिड़ने दो, मैं बता देती हूँ मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मामू से मैं बात कर लूंगी। तुम उस फट्टी चार रिक्शा ऑटो वाले के लिए इतना बड़ा रिश्ता जाने दिया। प्लीज, आप और पाकी ने भी भाग के शादी की थी, प्लीज आप लोग शादी के ऊपर ज्ञान ना ही दे तो ही बेटर होगा। मीनू सबका मुंह बंद करके चली गई। फिर वही तुम भी तो ऐसे हो, डिम्पी टिट्टू बोले तुम भी तो ऐसे हो, आपस में उनकी लड़ाई। अब अनुपमा अनुज को देख के खुश हो रही है कि पहले जी के मेरे को मुकुट पहनाते थे जन्माष्टमी के दिन, अब जी के तो यहाँ पे है नहीं, मैं आद्या को मुकुट पहना के पंख लगा देता हूँ। बोला अनुज वापस से मुझसे दूर हो गए, पर बस इनके कल बर्थडे के दिन मैं इनके लिए तोहफा रेडी करती। फिर सुबह हुआ, मंदिर में सब लोग पहुंचे पूजा के लिए, जहाँ अनुपमा इंतजार कर रही है कब आएगी मेरी छोटी। और वहाँ पे मेगा को सब कुछ पता चल जाता है। मेगा के सामने जब आद्या तैयार होकर आती है, तो जब वॉशरूम आद्या जाती है तो मेगा उसके रूम की तलाशी लेती है, जहाँ पे अनुज, अनुपमा और आद्या का फोटो मिलता है। फिर वो सारे फ्लैशबैक उसके सामने आते हैं कि कैसे वो अनुपमा बार बार घर आती थी, उस दिन खिड़की खुली थी, जानबूझ के लहंगा फटा, मतलब वो उस दिन अनुपमा जोशी मेरे घर में, मेरे बेटी के रूम में और अरमल में थी। फिर वो फोटो छुपाती है और वो लोग मंदिर के लिए निकलते, पर अब मेगा मंदिर ही ले जाएगी कहीं और ले जाएगी, आई डोंट नो।
फिर आते हैं मेन मुद्दे पे। अनुपमा इंतजार कर रही है, पीछे से किंजो आती है। बोला किसका इंतजार कर रहा है? बोला अनुज के बर्थडे के दिन अनुज के लिए उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनको गिफ्ट में देने वाली हूँ मैं। बोला कुछ प्लानिंग किया है आपने? बोला हाँ कुछ प्लानिंग किया है। फिर वहाँ पे तो उसे बोलता है जाने की ज़रूरत नहीं। बोला मैं तो जाऊँगी। बोला पापा के विरुद्ध मत जाओ। बोला तुम पापा मत बनो। बोला मैं पापा बन गया तो बुरा हो जाएगा, अगर मैं किंजल में रूप में आ गई तो तुम्हें खुशी खुशी छोड़ दूंगी, इसलिए मेरे से तो लगना ही मत, अपना काम करो जाके। तो उनके झगड़े चलते रहे। फिर सागर और मीनू टकराए। बोला ये हाथ में कैसे चोट लगी? तुम्हारे मतलब तुम्हारे रिश्तों का क्या हुआ? तुम्हें उसका क्या मतलब? बस ऐसे ही नोक झोंक और प्यार दिख रहा था, फिक्र दिख रही थी, चिंता दिख रही थी। बाबूजी भी लड़ रहे थे कि हमारे घर में टेंशन है ये वो। बोला तुम तो परिवार के साथ हो, मैं तो बिना परिवार के हूँ, फिर किस चीज़ की टेंशन है तुम्हें? बोला आपको क्या? दोनों लड़ रहे हैं, बाबूजी पीछे जा रहे हैं, बताओ बात क्या है? तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।